सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुअख्खर करवाने की एक और दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं, तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी सूरत इंतखाबात को डीरेल नहीं होने देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि इंतखाबी हल्का बंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज करते हुए करार दिया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल शुरू हो गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। सपहर 3 बजे तक कागजात हासिल किए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की नशस्त के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी रकम जमा करना होगी। कागजात नामजदगी कल से जुम्मे के दिन तक जमा करवाए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 160 रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। मुल्क भर में 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी। मुल्क भर में आज से उम्मीदवार कागजात नामजदगी ले सकेंगे। 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। 11 जनवरी को हतमी फहरिस्त और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कमीशन की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी ले सकेंगे। कागजात नामजदगी दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तौर पर भरकर 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी तक कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी तक अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रुख। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे अहम दिन पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 700 से जायद MPU ऑर्डर निकाले गए। कल इन्हीं लोगों को टिकट मिला तो क्या फिर ये रवैया होगा? अदालत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात और यकसा इंसाफ को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुअख्खर करवाने की एक और दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं, तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी सूरत इंतखाबात को डीरेल नहीं होने देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि इंतखाबी हल्का बंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज करते हुए करार दिया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल शुरू हो गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। सपहर 3 बजे तक कागजात हासिल किए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की नशस्त के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी रकम जमा करना होगी।
कागजात नामजदगी कल से जुम्मे के दिन तक जमा करवाए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 160 रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। मुल्क भर में 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी। मुल्क भर में आज से उम्मीदवार कागजात नामजदगी ले सकेंगे। 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। 11 जनवरी को हतमी फहरिस्त और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कमीशन की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी ले सकेंगे। कागजात नामजदगी दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तौर पर भरकर 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी तक कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी तक अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रुख। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे अहम दिन पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 700 से जायद MPO ऑर्डर निकाले गए। कल इन्हीं लोगों को टिकट मिला तो क्या फिर ये रवैया होगा? अदालत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात और यकसा इंसाफ को यकीनी बनाए।